हरदोई की दोनों, हरदोई और मिश्रिक जीते ही लोग पासी बाहुल सीट में, और पासी कमलेश बाहुल पासवान क्षेत्र- बांसगांव जीते जाके, शायद एक वो सीट तो आप और कोई जानते हैं। जीते। वो कमलेश पासवान वाली बांसगांव वाली सीट भी मैं, क्योंकि उसका एक बड़ा मतलब वो शुरू में 110 वोट से था, मतलब एक हाँ, कंप्लीट एक कंप्लीट, एक आप सही तरफ कह की रहे हैं। हरदोई वाली एक ये सीट भी केवल 26,000 28,000 वोटों से सपा हारी। हाँ, ये एक स्वीप दिखी पासी समाज में। और इसी तरह जो जाटव समाज है उसका भी आपको हर सीट पे स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, तो आपको वो आंकड़ों में आता है। वो अ, मायावती जी की पार्टी का जो आप टोटल वोट शेयर है, आप देख लीजिए कि क्या 24 में आके रह गया। तो वो एक तरह से एक डिक्लाइन पे है। और मोमेंटम जो है, मैं आपको 14 से जो उदाहरण दे रहा हूँ, वो एक तरह से जो पार्टी उत्तर प्रदेश में एक मोमेंटम क्रिएट कर लेती है उसके साथ कायम रहता है। ये अभी तक मेरा आकलन रहा है, और चाहे वो बीच में कुछ भी हो। और बाय इलेक्शंस हमेशा एक उठापटक देते हैं। मतलब हाँ हाँ, वो 2015 का जो रामपुर बाई जीते, इलेक्शन था। रामपुर विधायक जी का जीते, रामपुर लोकसभा जीते, उपचुनाव में आजमगढ़ जीते, वो आपकी बात सही है। मैं अशोक यादव जी जी कहते हैं ना, 3 के आपके लिए बड़ा मजबूत थे, कटेरी, करहल और कुंदरकी। इन 3 के पे भी अब कटेरी तो मुख्यमंत्री ने खुद संभाल लिया है मोर्चा, और 4 जून के बाद से 3 से 4 दौरे हो चुके हैं, मिल्कीपुर से, और यहां से ही शुरू किया था। सबसे ज्यादा अभी तक सौगातें जो बांटी है ना, 5,000 करोड़ की जो मैं बात कर रहा था, वो मिल्की कटेरी में ही बांटी। और अंबेडकर नगर वो जिला था 2022 में जिसको क्लीन स्वीप किया था समाजवादी पार्टी ने। आपके सामने 2 चुनौतियां, एक तो तब तो आप लोग मोदी जी संविधान बदल देंगे, 400 पार है, इस टाइप से डरा रहे थे। अब मुकाबला योगी जी के चेहरे पे है, जहां लॉ एंड ऑर्डर है, वो आप अपने तर्क रखिएगा, मैं सवाल पूरा कर लेने दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर है और खुद सीएम योगी की अपनी छवि, उससे मुकाबला है अखिलेश यादव का। कैसे ये 5 सीट रिटेन करना आपके, मैं मान लेता हूं कि कांग्रेस आपको हर तरीके से समर्थन करेगी। जी देखिए, आपने कैसे कहा कि बचाएंगे? जी जी आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी खुद कटहरी को उन्होंने गोद में लिया है। मिल्कीपुर और तो कटेरी 2 है। मिल्कीपुर और कटहरी जी, आप ये बताइए, अभी 6 महीना भी बड़े मुश्किल पे हुए हैं। पूरा मोदी जी का मंत्रिमंडल, पूरा योगी जी का मंत्रिमंडल, आरएसएस और जितने भी इनके संगठन के लोग थे, सब लोगों ने अशोक मिलके जी देखिए, जी थोड़ा सा जल्दी, ये तो मैंने कहा ना, तब तो आपने यो बता दिया कि मोदी जी संविधान बदल देंगे। यहां पे उपचुनाव में नहीं चलेगा। और जो अतहर जी ने बात की या कासिम जी ने की, आपको बड़ा मुकाबला करना है। यहां ये उपचुनाव है, सरकार लड़ती है। उन्होंने दिया एग्जाम्पल, 14 में 11 सांसद सीट खाली हुए थे इन लोगों के, और आप लोगों ने जीत ली थी 9। तो अब की वो क्यों नहीं जीत लेंगी ऋचा सिंह की पार्टी? और अभी आपको मैंने एग्जाम्पल दिया रामपुर का और आजमगढ़ का। जी जी नहीं, आपने जो बातें कही आजमगढ़ को लेकर, रामपुर को लेकर के या उपचुनाव को लेकर के, वो बात आपने सही कही कि सरकार उसमें हावी होने की कोशिश करती है। उसी कोशिश में इन्होंने जातिगत आधार पे वहां पे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीडीओ और जितने भी बड़े पद थे, सब पे से यादव और मुसलमान अधिकारियों को हटा दिया। उसके बाद आपने देखा होगा तो अयोध्या मतलब में आप फिर मैं चलता। अधिकारियों पे कह रहे हैं कि वो यादव और मुसलमान लोग आपको वोट डलवा रहे थे बीजेपी के खिलाफ? नहीं देखिए, अब इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं, जो आप लोग रोज लिस्ट लेके जा रहे हैं, मुझे समझाइए। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो रहते तो आप जीत जाएंगे, दूसरा अधिकारी भ्रष्ट लगा दिया है जो अब इनको जिताएगा आके, ये कहना है? देखिए, अब वो देखने का नजरिया, गिलास आधी खाली आधी भरा है। अब आपने जो चीज कहा, जो अब वो चीज आपने ऋचा जी को कहा, समझाइएगा। जब वो आपसे, मैं काउंटर अटैक कर रहा हूं, मुझे मत बताइए, मुझे मालूम है जिसको प्यास लगी उसको आधा ही गिलास पानी मिलेगा, चाहे आधा खाली कहिए या आधा भरा कहिए। जी देखिए पुष्कर जी, आपने अयोध्या के बाद मैंने कहा कि जिस तरह से वहां पे भाजपा के लोगों ने कहा जिलाधिकारी को कि जिलाधिकारी ने सहयोग नहीं किया, इसलिए हम जो अयोध्या हार गए। अब ये किस तरह का सहयोग भाजपा वाले चाह रहे थे जिलाधिकारी से, ये समझ में
आपके भी आ रहा है, यहाँ पैनल में बैठे हो सभी लोगों को समझ में आ रहा है। जिलाधिकारी किस तरह से किसी राजनीतिक दल का सहयोग करेगा भाई चुनाव जितवाने के लिए? जनता सहयोग करती है, मैं सबको पूछ पता लेता हूँ है। ऋचा जी, उसी कौन सा आधार पर- सहयोग मांग रही थी डीएम से? डीएम और कप्तान से क्या मांग रही थी आप लोग? अशोक यादव जी को, अखिलेश यादव जी का वो ट्वीट नहीं भूलना चाहिए, जब वो परिणाम आने से ठीक एक दिन पहले बता रहे थे कि डीएम लोगों को जिस तरीके से वो खुली धमकी दे रहे थे, वो भी ट्विटर पे आज तक मौजूद है उनकी, और वो ईवीएम पर भी सवाल कर रहे थे। लेकिन सवाल इस बात का है कि अशोक यादव जी की पार्टी अगर जीत जाते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा, हार जाते हैं तो आप जिलाधिकारी से लेकर ईवीएम को दोष देने लगते हैं। तो या नहीं, एक चीज तो ऋचा जी उन्होंने साफ की, शपथ ली जिस दिन सदन के अंदर, उसके बाद जब अभिभाषण पर चर्चा कर रहे थे, बोले हम 80 की 80 जीत जाते, लेकिन ईवीएम पे भरोसा नहीं, हम ईवीएम हटाएंगे जब हम आएंगे। अब वो सत्ता में कब आएंगे, ये अब आप लोग जब छोड़ेंगे तब है। नहीं, अब तो वो तो अभी सपना ही बन के रह जाएगा, क्योंकि सत्ता इनको जनता नहीं सौंपने वाली है उत्तर प्रदेश की। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ये भी देख रही है कि जब से कुछ सीटें आई हैं समाजवादी पार्टी की लोकसभा में, तब से किस तरीके से मैं अपनी बातें पूरी कर लूं, मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। ठीक मैंने कहा डीएम वाली बात पूछवा दूं, तो उन्होंने नहीं, अच्छा, मैं आपको एक लाइन का और आप जवाब उसमें ऐड कर लीजिए अशोक यादव जी। आप अगली बार जब इस बात को कहिएगा कि सारे यादव और मुस्लिम अधिकारियों को या फिर कर्मचारियों को हटा दिया गया है, तो कृपया इसकी सूची लेकर बैठिएगा, क्योंकि एक नैरेटिव सेट करने का काम जो समाजवादी पार्टी कर रही है, कितने थे और कितने हटा दिए गए, इस सूची को अगर आप लेकर बैठेंगे तो शायद आप अपनी वक्तव्य के साथ ज्यादा न्याय कर पाएंगे। ये आप एक नैरेटिव खड़ा कर रहे हैं कि हटा सूची तो वो लोग दे रहे हैं ना मैडम, कुछ जाति वाली राजनीति करनी है। वो तो बीएलओ के नाम तक दे रहे हैं, फोन नंबर तक दे रहे हैं। हटाने की जरूरत क्या थी? ऐसा बताइए ना कि बीएलओ के भी ट्रांसफर तुरंत ही जरूरी होते हैं क्या? नहीं, वो देखिए, बीएलओ के ट्रांसफर मैं आपको बता दूं कि ये निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया होती है और उसको निर्वाचन आयोग और डीएम ऑफिस करने का काम करता है। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी चुनाव में निर्वाचन अधिकारी ही जिला अधिकारी होता है, वो भी जब आदर्श आचार संहिता लगती है। क्यों जीत जाते हैं? जहाँ पे अन्य स्टेट में जिलाधिकारी होता जरूर है पुष्कर सर, लेकिन उन अन्य स्टेट में जहाँ पे अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती तो जिलाधिकारी वहां पे केस को सपोर्ट करता है। तो ये इस तरीके की बातें अफवाह फैलाने वाली बातें हैं। अफवाह फैला रहे हैं। मजबूती से पीडीए को पकड़िए जो वो तोड़ रहे हैं, कह रहे हैं जाति में बंटना नहीं है, इसका काट नहीं ढूंढ पाए पिछले 1.5 महीने में अखिलेश यादव, तभी मंगेश यादव का इनकाउंटर आप लोग ला रहे हैं क्या बार बार? नहीं, देखिए वो बात सुल्तानपुर का बात अब मुझे लगता है छोड़ देना चाहिए, अब मामला दूसरा है। देखिए आपने कहा सुल्तानपुर में तो आज ही अखिलेश यादव मिले ना, आज ही परिवार वालों से मिले, और कासिम भाई ने सवाल उठाया कि आपको मुसलमानों के यहाँ जाने में दिक्कत है। सीसा में पहुंचने में बहुत टाइम लगा दिया आपने, ऐसा क्यों है? पुष्कर जी, मैंने चूंकि सुल्तानपुर में बहुत बहस हो गई थी, लेकिन फिर भी आपने छेड़ा तो मैं बता दूं, जो सचिन सिंह थे, पुष्पेंद्र सिंह थे, त्रिभुवन सिंह थे, विपिन सिंह थे, ये लोग एसटीएफ को गुलदस्ता सजा के दे रहे थे, गुलदस्ता, और मंगेश यादव एसटीएफ के ऊपर गोली चला रहा था। ये कहानी बनाओ प्रतियोगिता तो आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, सभी लोगों ने पढ़ी है। स्टोरी मेकिंग कंपटीशन हम लोग सब लोग पढ़े हैं स्कूल में। तो ये स्टोरी मेकिंग कंपटीशन चल रहा है एसटीएफ का, योगी सरकार का। तो अगर इस तरह की बातें हो रही हैं, अगर योगी सरकार अपराधियों में जाति देख के कार्रवाई कर रही है, हम अगर उसको आईना दिखा रहे हैं तो हम जातिवादी हो गए और वो जो है बहुत बड़े देशभक्त हो गए। तो ऐसे कैसे चलेगा? दूसरी बात, आपने कहा कि उस समय तो संविधान का मामला था और ये चीजें थी, वो चीजें थी, आप लोग चुनाव निकाल ले गए। अमिताभ जी देखिए, जो हमारा आंदोलन था पीडीए का आंदोलन, सॉरी पुष्कर जी, जो हमारा आंदोलन था पीडीए का आंदोलन, वो आंदोलन आज भी प्रासंगिक है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी 69,000 वाला मामला, हम लोग लगातार यही चर्चा कर रहे थे आपके चैनल पे पुष्कर जी, और हमारे कई जो हमारे वहां पे अभ्यर्थी थे वो भी आए थे, वो कह रहे थे कि सरकार इंतजार कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई रिलीफ मिल जाए और इनका मामला फिर से लटक जाए। तो आज जो पीडीए आंदोलन हमारा था, उस आंदोलन की प्रासंगिकता का और ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा है। वो आंदोलन और मजबूती पकड़ेगा, क्योंकि लोगों के मन में ये बात, जो शंका थोड़ा बहुत थी, वो शंका निर्मूल हो गई कि ये योगी सरकार पीडीए की सबसे बड़ी दुश्मन है। अब इस पे तो हाई कोर्ट ने भी लगा दिया मुहर। तो इसमें हमारे आंदोलन को और हमारे पास जो मुद्दे हैं
उन मुद्दों में कहीं कोई कमी नहीं आई है। ये पीडीए का वोट लेने के लिए योगी सरकार कहती है बटोगे तो कटोगे, लेकिन जहां मौका पाती है, जैसे कसाई होता है ना, छुरी रेत देता है, उसी तरह जहां मौका पाती वहां रेत देती है पीडीए के लोगों को। ऋचा जी तो जल्दी से इस बात का, फिर कासिम जी हैं और अतहर साहब हैं, ये बताइए वाकई में आपके लिए आरक्षण बड़ा मुद्दा है, मैं ईमानदारी से बताऊं, और जितना आप लोग आरक्षण से बीजेपी वाले भागते हैं ना, आखिरी में वो कहते हैं ना जिससे भागोगे वही चीज आपको डर पैदा कर देती है। और वो 24 में आप लोग ऐसे आरक्षण को लेके आपका शीर्ष नेतृत्व से आज भी यही कहता रहता है कि आरक्षण हम नहीं खत्म करेंगे, हम नहीं खत्म करेंगे। अरे बताने की जरूरत क्यों, आप तो काम इतने कर रही हैं। आदरणीय पुष्कर सर, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर बेहद संवेदनशील है और आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के साथ है। तो 69,000 में कहां चले गए थे बाबा साहब? 69,000 शिक्षक भर्ती में कहां चले गए? अब आप मुझे समझाएंगे कि कोर्ट में चल रहा है मामला और वो वही मुद्दा बना रहे हैं। नहीं, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि आरक्षण के मुद्दे पर तो समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए कि किस तरीके से अभी जब कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SC ST के सब क्लासिफिकेशन की बात आई तो समाजवादी पार्टी के माननीय धर्मेंद्र यादव जी संसद में खड़े होकर उसका समर्थन कर रहे थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया कि हम इस तरीके की किसी व्यवस्था को नहीं लागू करने जा रहे हैं। आरक्षण की ये आप आधिकारिक रूप से कह रही हैं, अभी तक बीजेपी ने क्लियर नहीं किया कि वो वर्गीकरण के साथ है क्या विरोध में है? नहीं, एकदम क्लियर कर दिया है। अध्यक्षता में आदरणीय प्रधानमंत्री जी बैठे थे, कमेटी बनी थी और एकदम स्पष्ट कर दिया गया है कि जो बाबा साहब ने संविधान की व्यवस्था की आरक्षण की संविधान में वही चलेगी। ये पीडीए की बात करते हैं, पीडीए का नारा तो एक खोखला नारा है। पीडीए का मतलब इनके लिए सिर्फ परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। यहाँ ना तो पिछड़ों की कोई हिस्सेदारी और भागीदारी है, दलितों के साथ इनका किस तरीके का व्यवहार रहा है तो वो आप देख सकते हैं। याद कर लीजिए कि अशोक यादव जी 2 लाख SC कर्मचारियों को डिमोट करने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। संसद में प्रमोशन रिजर्वेशन का बिल फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। तमाम शहरों का नाम जो कि दलित महापुरुषों के नाम पर रखा गया था उसको बदलने का काम भी समाजवादी पार्टी ने किया। और वही पीडीए में आप अभी मंगेश यादव की बात कर रहे थे, मैं तो कह रही हूँ कि सिपाही शैलेश राजभर भी उसमें घायल हुआ, लेकिन क्योंकि वो आपके पीडीए का हिस्सा नहीं है इसलिए आज तक आपने शैलेश राजभर का एक बार भी नाम नहीं लिया।